और रूस की ओर से यूक्रेन पर शुरू किए गए हमलों को अब 5 सप्ताह हो चुके हैं। कीव पर कब्जे के लिए रूस लगातार बमबारी कर रहा है। इसी बीच रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को मारने की भी कई नाकाम कोशिशें की, लेकिन जेलेंस्की इन सभी से लगातार बच रहे हैं। या रात यूक्रेन पर बम और मिसाइलों की बरसात हो रही है। यूक्रेन की जमीन कांप रही है, आसमान धुआं-धुआं हो चुका है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर तरफ से यूक्रेन पर लगातार हमले हो रहे हैं। रूस ने जिस इरादे से यूक्रेन पर हमला किया था, अब रूस उसके बेहद करीब पहुंचता नजर आ रहा है। पुतिन की सेना ने यूक्रेन की राजधानी की पहले घेराबंदी की और फिर हमलों को और बढ़ा दिया। यूक्रेन के कोने-कोने में रूस बमों और मिसाइलों से हमला करके जल्द से जल्द कब्जा करने की कोशिश में जुटा हुआ है। यूक्रेन की इमारतें जल रही है, खंडहरों में तब्दील हो रही हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। तो अब पुतिन के पंजे से जेलेंस्की को कौन बचाएगा? क्या अब भी जेलेंस्की के पास यूक्रेन को बचाने का कोई प्लान है? क्या जेलेंस्की के पास पुतिन के खिलाफ कोई ब्रह्मास्त्र है? तीनों सवालों का बस एक ही जवाब है, जेलेंस्की का महाकवच। एक ऐसा रक्षक जिसके अंदर से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के खिलाफ युद्ध पर दिन के 24 घंटे या कहें कि सेकंड दर सेकंड नजर बनाए हुए हैं। रूस और यूक्रेन जंग के दौरान हो रही हर हलचल पर जेलेंस्की की नजर है। रूसी सेना के एक-एक मूवमेंट पर खास ब्रह्मास्त्र या कहें कि महाकवच आंख गड़ाए हुए है। पुतिन ने यूक्रेन पर इतना जबरदस्त हमला किया है कि शहर के शहर वीरान हो गए हैं। लोग अपने घरों को खाली छोड़ करके बाहर भाग रहे हैं, दूसरे देशों में शरण मांग रहे हैं। लाखों लोग अपना घर बार छोड़ करके पोलैंड और अन्य देशों की तरफ चले गए हैं। इसके बावजूद न रूस रुक रहा है और न ही जेलेंस्की हार मारने को तैयार हैं। पुतिन को लगता था कि अपनी बर्बादी देखकर जेलेंस्की सरेंडर कर देंगे, लेकिन जेलेंस्की के लिए वहां की सेना ने एक ऐसा महाकवच बनाया है जहां से बैठकर वो अपने सेना की रणनीति तैयार कर रहे हैं और पुतिन को बराबर की टक्कर भी दे रहे हैं। वहीं यूक्रेन की सेना ने मिसाइल से हमला कर रूसी फौज के टैंक को उड़ा दिया। हालांकि ये टैंक किस शहर में तबाह किया गया इसका पता नहीं चल सका, लेकिन यूक्रेन की तरफ से इसका एक वीडियो जारी किया गया।
और उस वीडियो में रूसी फौज का एक टैंक मिसाइल हमले के बाद जोरदार धमाके के साथ फटता दिखाई दिया। बताया गया कि वो टैंक दुश्मन की सेना पर गोले बरसाता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिसके बाद यूक्रेन की सेना ने उस पर मिसाइल से हमला किया। जो वीडियो जारी किया गया उसमें आसमान से एक जलती हुई मिसाइल टैंक पर गिरती दिखाई दी और उसके बाद वहां पर कानों को फाड़ देने वाला धमाका हुआ। एक ऐसा जोरदार धमाका जिसने आसपास के इलाके को थर्रा दिया। मिसाइल हमले की वजह से वहां दिलों में दहशत पैदा कर देने वाला आग का बवंडर उठा और उससे निकलने वाले काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। इस मिसाइल अटैक में रूस की सेना का वो टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया। और रूस के साथ जंग में बर्बाद हुए यूक्रेन के इरपिन शहर को फिर से बसाने का काम तेजी से शुरू हो गया है। बचाव दल हर दिन शहर में पड़े 650 से ज्यादा विस्फोटकों को निष्क्रिय कर रहा है। इरपिन के मेयर ने कहा कि शहर 1 महीने बाद ही रहने लायक होगा, क्योंकि रूसी सेना की तरफ से दागे गए विस्फोटकों को साफ करने में सेना को 1 महीने का वक्त लग सकता है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मौत को मात देने के अलावा वो यूक्रेन के भी रक्षक बने हुए हैं। तो आखिर ज़ेलेंस्की के पास ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिससे वो अपने देश की सुरक्षा करने में कामयाब हो पा रहे हैं? न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ज़ेलेंस्की का महाकवच। महायुद्ध में ज़ेलेंस्की के ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट क्या है? ऑपरेशन की पूरी डिटेल्स हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। उससे पहले ज़ेलेंस्की के उस महाकवच को देखिए जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की ने पुतिन के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। महायुद्ध की शुरुआत होते ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने सेफ हाउस यानी कि सेना के बनाए एक बंकर में सुरक्षित हैं, जिसके अंदर ही एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। उसके साथ ही वॉर रूम है। इन दोनों कमरों के अंदर से रूस के खिलाफ युद्ध नीति बनाई जाती है। इन कमरों के साथ ही एक और कमरा है जहां ज़ेलेंस्की अपने खास अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं। ये बंकर इतना सुरक्षित है कि इस पर परमाणु हमले का भी कोई असर नहीं होता। दिन भर के माइंड गेम और रणनीति बनाने के बाद मिस्टर प्रेसिडेंट को 2 ही घंटे सोने का वक्त मिलता है। फिर भी ऐसा नहीं है कि ज़ेलेंस्की सिर्फ एक बंकर में ही रहते हैं। हर 3-4 दिन के बाद वो बंकर से बाहर आते हैं और अपने सैनिकों से मिलते हैं। इसके लिए उन्हें बंकर पर बने लोहे के सुरक्षित दरवाजों को पार करके बाहर आना होता है। बंकर इतना सुरक्षित है कि उसके सुरक्षा के लिए स्पेशल ट्रेनिंग वाले स्नाइपर लगाए गए हैं। तो बंकर के बाहर ही यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम S-300 तैनात है। महायुद्ध की शुरुआत में पहले भी अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को मौका दिया था युद्ध को छोड़कर यूक्रेन को पीछे छोड़कर निकल आने का। अमेरिका की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया था कि वो यूक्रेन के नेता हैं, राष्ट्रपति हैं, उनकी सुरक्षा सबसे जरूरी है, सुरक्षित बाहर निकल आइए। लेकिन तब भी ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन छोड़ने से साफ इनकार कर दिया था। Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам в багатьох містах України. इसी बंकर के अंदर से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने में लगे रहे और तो और उन्होंने खुद हथियार उठा लिया। उनके इस एक कदम से उनके सैनिकों का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसके बाद तो यूक्रेन के सैनिकों ने कई टैंक, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू जहाज मार गिराए। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसने अब तक रूस के 17,800 सैनिकों को मार दिया है। 143 लड़ाकू विमान और 134 हेलीकॉप्टरों को जमींदोज कर दिया है। साथ ही 631 टैंक और 1776 सैनिक गाड़ियों को तबाह कर दिया है। इसके अलावा 54 रॉकेट सिस्टम और 100 एयर डिफेंस सिस्टम को भी बर्बाद कर दिया है। इसके अलावा यूक्रेन पर नजर रखने वाले और तबाही मचाने वाले 87 रूसी ड्रोन भी यूक्रेन के शिकार बन चुके हैं। और इतना ही नहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रूस को बंकर के बाहर आकर सेल्फी के जरिए चुनौती देते दिखाई दिए
क्योंकि ये सेल्फी सबूत हैं कि ज़ेलेंस्की कहीं भागे नहीं हैं। अपने सबसे ताजा वीडियो में ज़ेलेंस्की सामने आए और अपने राष्ट्र को संदेश दिया कि वो क्यू में ही हैं और काम पर लगे हैं। Виганяють окупантів з продуктових магазинів, коли російські військові намагаються знайти собі їжу. Це не воїни над державою. Це розгублені діти. यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि इस वजह से ही रूस की तरफ से ज़ेलेंस्की के भागने का प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। और अब ज़ेलेंस्की की इसी बंकर वाली बहादुरी को रूस ने उनकी चालाकी बताया है। यूनाइटेड नेशन में रूस के राजनयिक अलेक्जेंडर अलीमोव ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की अपनी जगह छिपाने के लिए वीडियो एडिटिंग का सहारा ले रहे हैं। अपनी इसी बात को साबित करने के लिए उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो में एक लड़की हरे रंग के बैकग्राउंड के आगे खड़े होकर अपने पीछे की जगह को रिमोट से बदल देती। ये बिल्कुल उसी तरह का बैकग्राउंड है जैसा कि यूक्रेन का राष्ट्रपति भवन है और जहां से ज़ेलेंस्की अक्सर अपने वीडियो संदेश देते हैं। इस वीडियो के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि ज़ेलेंस्की ने दुनिया को गुमराह किया। रूस के राजनयिक का दावा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ये नहीं बताना चाहते कि वो कहां हैं, यानी एक तरह से वो अपना ठिकाना छिपा रहे हैं। हालांकि रूस के दावों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की लगातार खारिज करते आए हैं और मार्च की शुरुआत में ही उन्होंने साफ साफ संदेश दिया था, मैं यहाँ हूँ, मैं छिपा नहीं रहा हूँ और मैं किसी से नहीं डरता। Я залишаюсь тут, залишаюсь у Києві, на Банковій, не ховаючись і нікого не боюсь, стільки, скільки потрібно, щоб перемогти у цій нашій вітчизняній війні. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। वो दुनिया की कई संसद को संबोधित कर चुके हैं। दुनिया भर के लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके लिए तालियां बजा रहे हैं। इसकी वजह है कि वो पुतिन के सामने सीना तान कर खड़े हैं। दुनिया के कई मुल्क यूक्रेन के लोगों के लिए सहायता भेज रहे हैं, दवाइयां भेज रहे हैं और खाना भेज रहे हैं, अपने देशों में शरण दे रहे हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो जेलेंस्की का जोश है, जो पुतिन के सामने हार मानने को कतई तैयार नहीं है।